गुड मॉर्निंग दोस्तों आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं जो कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज लेके आया ध्यान दीजिएगा। यूपी टेट 2026 में पूछा गया सवाल। दोस्तों अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें मैथ का सवाल बहुत आसान पूछा गया था। ये छोटे छोटे बच्चे भी लगा सकते थे दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर तो आपको देना ठीक है, लेकिन दोस्तों कम समय में यानी कम टाइम में आपको आंसर सही देना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको खुद ही लग जाएगा कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबी होने की वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, लेकिन जो क्वेश्चन लेके आया हूं वह क्वेश्चन मैं आपको बहुत सही तरीके से और बहुत कम समय में आपका आंसर निकालेंगे। इस एक क्वेश्चन का मैं आपको दो मेथड बताएंगे। पहले इसका बेसिक बताएंगे, फिर इसका शॉर्टकट रास्ता बताएंगे। बेसिक से लगाओगे समय ज्यादा लगेगा और शॉर्टकट लगाओगे समय कम लगेगा। दोस्तों ऐसे सवाल देखने पे आपका मैथ भी अच्छा होता है, इसीलिए सभी लोग इसको देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और ग्रुप में इधर उधर जो है दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। क्या क्वेश्चन है, एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन कौन सही है। इसको अगर मैं बेसिक से लगाऊं, ध्यान दीजिएगा। कहा है एक संख्या को 20% घटाने पर, आपको संख्या नहीं पता है, आपको संख्या किसी में से घटाना आपको पता है क्या? नहीं। माना संख्या 100% है, माना संख्या 100% है। कितना दोस्तों? 100%। इसमें से कहा 20% घटाने पर 100% है, अगर 100% में से आप 20% अगर घटा दोगे दोस्तों, 20% अगर आप घटा दोगे यानी एरो नीचे हो जाएगा। एरो नीचे होने का मतलब घटाना। 100% थी संख्या, माने 20% घटा दिए तो संख्या मिली कितनी, प्राप्त कितनी हुई? 80% प्राप्त हुआ। लेकिन यहां क्या कहा है, 168 हो जाती है। यहां घटाने के बाद 100% में से 20% घटाने के बाद संख्या 80% प्राप्त हुई, लेकिन यहां संख्या कितना प्राप्त हुई? 168 हुआ। यानी दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। 80% बराबर 168, 1% बराबर क्या होगा? 168 बटे क्या हो जाएगा? 80। यही हुआ आपसे। लेकिन पूछा क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। और मूल संख्या हम क्या माने थे? 100%। तो जब मूल संख्या आपको माने हैं 100%, तो 100 से गुणा कर दो। 168 बटे 80 गुणे 100, 1 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 1 9 8, 21 यहाँ है, 10 यहाँ है। 21 का गुणा अगर 10 में करोगे दोस्तों रिजल्ट मिलेगा 210, और यही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। यही आप मार के चले जाओ। ये आपका बेसिक हुआ। ये आपका क्या हुआ? बेसिक हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता कैसे अपनाना है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको काम नहीं करना है, इसमें समय ज्यादा लगता है। शॉर्टकट मारना बहुत आसान है और टाइम आपका कम लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्या है दोस्तों, कहा है संख्या को 20% घटाने पर, इसको फ्रैक्शन से लगाओ। फ्रैक्शन से कैसे लगाओगे? मैं अगर आपसे पूछूं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5 होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। 20 है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 1/5 हुआ ना। चलो नीचे वाली जो संख्या होती है इसको हम कहते हैं मूल संख्या। हमेशा जो हर में जो संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं? मूल संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल संख्या कहते हैं। चलो यहां देखो क्या कहा, घटाने पर, यही आपको पकड़ना है। यहां क्या कहा? घटाने पर। जोड़ने कहते जोड़ते, घटाने कहते घटाते। लेकिन क्या घटाते? जो मूल संख्या है इसी में से एक घटा दो। तो 5 में से घटाओगे कितना आ जाएगा? 4 प्राप्त हुआ ना। 5 में से एक घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। लेकिन यहां कितना प्राप्त हो रहा है? 168 हो जाती है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 168। 1 बराबर कितना होगा? 168 बटे 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 बराबर क्या निकल गया? 42 निकल के आया ना। आपसे क्या पूछा है पता है? आपसे पूछा मूल संख्या ज्ञात कीजिए, और मूल संख्या आप कितना माने थे? 5। 1 बराबर 42, तो 5 बराबर क्या? तो 5 से गुणा कर दो। 42 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तब भी आंसर वही मिला, 210 मिला, ठीक है दोस्तों। ये आपका इसी से फ्रैक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं, ठीक। ये फ्रैक्शन का मेथड हुआ, ये आपका शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक ना दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखा करिए दोस्तों, और इधर उधर ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थोड़ा से उत्साहित करोगे दोस्तों, थोड़ा से आनंद आएगा, और उससे क्या है वीडियो आपको बराबर आती रहेगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है? संख्या 200 है। ध्यान दीजिएगा, संख्या कितनी है? 200 है। और 200 से बढ़ के कितना हो गया?
266 हो गया दोस्तों। कहा है कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4 ऑप्शन है। अच्छा अगर संख्या 200 है और 200 से 266 हो गया तो वृद्धि कितनी हुई, 66 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई, 66 की वृद्धि हुई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा किस पे वृद्धि हुआ है, 200 हुआ ना, वृद्धि किस पे हुआ है, 200 हुआ है। तो जिस पे वृद्धि होती है उसको हम नीचे रखते हैं, 200 पे वृद्धि हुआ 200 को नीचे रखे हैं। कहा कितने प्रतिशत की हुई, और ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत बताने के लिए 100% से गुणा करते हैं। 0000 कैंसिल, 2×6 2×6 33 यहाँ % यहाँ है, बराबर 33% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। एरो ऊपर होने का मतलब वृद्धि होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। यही आपका आंसर 100% दोस्तों क्या है, सही है। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, y + 1/y बराबर 5 है तो y² + 1/y² प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, इसको कैसे लगाओगे ध्यान देना अच्छे से। चलो भाई यहां देखिए, कहा है डियर आपसे y + 1/y का मान दिया है, y + 1/y का मान कितना दिया है, 5 दिया है। और आपसे पूछा क्या है, y², क्या पूछा है, y² + 1/y² और +5 का मान पूछा है, यही आपको पूछा है। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले निकालना है y² + 1/y²। यहां से अगर y² + 1/y² निकाल लेंगे दोस्तों, यहां वैल्यू रखेंगे, जोड़ेंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा यहां से अगर y² + 1/y² अगर निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, तो कहोगे सर y + 1/y बराबर जो 5 है, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, ऐसे वर्ग कर दो, यहाँ इसका वर्ग वहां यहाँ कर दो ना। तो क्या कहोगे, यह a + b होल स्क्वायर से टूट जाएगा। और a + b होल स्क्वायर क्या है आपको पता ही है, क्या होता है पता है, a + b का होल स्क्वायर होता है डियर, ये बेसिक सब चीज जानते रहो, a² + b² और +2ab यही होता है। इसको तोड़ दो तो क्या कहोगे, एक मतलब y² प्लस 1/y² प्लस 2ab, कहा का 2a का मान क्या है, y है, y इंटू b का मान कितना है, 1/y है, यही है ना दोस्तों। बराबर 5 × 5 कितना हुआ, 25 हुआ। यहाँ y कैंसिल, तो क्या कहोगे y² + 1/y² प्लस 2 बराबर कितना है दोस्तों, 25 है। तो क्या कहोगे y² + 1/y² बराबर 25। यहाँ 2 प्लस ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या कहोगे y² + 1/y² बराबर कितना निकल गया, 23 निकल के आया। क्या निकल के आया, 23 निकल के आया। आपको यही मान पूछा ना, यही इतनी की वैल्यू पूरा पूछा है, तो क्या करना, अब तो आसान हो गया ना। इसका मान यहाँ रख दो डायरेक्ट, y + 1/y² का मान क्या निकाले आप, 23 निकल गया। यहाँ रखो 23 और प्लस कितना है 5, और 23 5 कितना हुआ, 28 हुआ। यही इसका दोस्तों आपको फाइनल आंसर निकल के आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 28 निकल के आया। y² + 1/y² प्लस 5 का जो मान आया वो 28 निकल के आया। देखो ऑप्शन में है कहीं 28, ऑप्शन में तो दोस्तों 28 नहीं दिख रहा है, शायद मैं ऑप्शन गलत ले लिया हूं हमारे समझ से, लेकिन यहाँ दोस्तों 28 होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन गलत हुआ होगा, यहाँ 28 होगा। ए ऑप्शन नंबर बी मान लो, बी ए ऑप्शन गलत मैं ले लिया हूँ। ए ऑप्शन यहाँ 2 को 28 मान लो और बाकी यहाँ कुछ भी होगा, इसका आंसर आपको 28 ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, ए आपका हुआ क्या, ये आपका आज का क्लास हुआ। वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।